लेकिन दूसरी तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद दिल्ली के ताहिर हुसैन की तस्वीर है, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया। सरेंडर पर सुनवाई का अधिकार हमारा नहीं है, ये जज ने कहा। तो दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ताहिर हुसैन ने इस गिरफ्तारी से कुछ देर पहले आज तक पर कहा अपनी बेगुनाही वो सिद्ध करना चाहता था, वो पेश करना चाहता था। वो कह रहा था कि वो बेगुनाह है, लेकिन अभी अदालत को तय करना है। पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट बनाकर पेश करेगी और उसके बाद अदालत ये तय करेगी। क्राइम ब्रांच की बाकायदा टीम है, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर है, इन्होंने ये गिरफ्तार किया है। यहाँ से फिलहाल जो टीम है वो लेकर, अगर आप देखें यहाँ पर तो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लेकर ताहिर को कोर्ट से निकली है और अब ताहिर से पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। ये जो सफेद रंग की गाड़ी है उसी में ताहिर को फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम लेकर निकली है। कैमरामैन वरुण के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। पूनम शर्मा हमारी संवाददाता ने ताहिर हुसैन को ढूंढा था, पकड़ा था और उससे बातचीत की थी। क्या कुछ कहा था ताहिर हुसैन ने पूनम, और कैसे दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया? देखिए, ताहिर ने आज तक कुछ देर पहले जो इंटरव्यू दिया था उसमें उसने कहा था कि सरेंडर वो करने जा रहा है और वो सरेंडर करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में कोर्ट नंबर 203 में पहुंचा भी, लेकिन अर्जी जो लगाई गई थी सरेंडर की उस पर जज ने कहा कि इस मामले में ज्यूरिडिक्शन उनका नहीं बनता है कि वो पार्षद के सरेंडर को सुन सकें, उसकी अर्जी को सुन सकें। उनका कहना था कि इस मामले में आप क्राइम ब्रांच लेकर गए, जो भी उनसे सवाल पूछेंगे उसके लिए रेडी है, वो देंगे उसके जवाब। और आप लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि अब तो पुलिस की अब तो देखिए पुलिस जांच करे, उसको सच सामने आएगा, अंडर ट्रायल है और जज साहब देखेंगे उसको, जैसे भी कस्टडी रहेगी। ताहिर हुसैन के लॉयर जावेद अली हमारे साथ हैं इस वक्त। ये बताइए आज ताहिर हुसैन के वकील की बात भी आपने सुनी कि ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब दिल्ली पुलिस पूछताछ उससे करेगी। ताहिर हुसैन ने कहा कि मैं पूछताछ में तैयार हूं, आज तक से उसने बातचीत की थी। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले अपने आप को बेगुनाह बता रहा था, कह रहा था कि मुझे तो दिल्ली पुलिस ने खुद रेस्क्यू किया था, मैं उस घर से एक दिन पहले चला गया था। लेकिन ये वही ताहिर हुसैन है जो फरार चल रहा था और दिल्ली पुलिस लगातार इसे ढूंढ रही थी। लेकिन ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और अब ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस के कब्जे में है ताहिर हुसैन। ये वही ताहिर हुसैन है जो जिस पर आरोप लगा है दिल्ली हिंसा में आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा मारे गए थे, उसकी हत्या का, इसके अलावा दंगा फैलाने का। लेकिन इस गिरफ्तारी से बस कुछ देर पहले आज तक संवाददाता पूनम शर्मा ने ताहिर हुसैन को ढूंढकर उससे बात की थी, सुनिए। जिनका दिल्ली पुलिस को बहुत लंबे वक्त से इंतजार था वो हमारे साथ हैं। दरअसल ताहिर हुसैन हमारे साथ हैं जिन्होंने अर्जी लगाई है राउज एवेन्यू कोर्ट में कि वो सरेंडर करना चाहते हैं। खुद ताहिर हमारे साथ हैं। ताहिर बताइए, क्यों सरेंडर अब करने की आपने सोची है? देखिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। और क्योंकि हमारे कानून ने हमें इजाज़त दी थी कि हम अपने वकील से मिलकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं, इसलिए कल हमने कलकत्ता कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन मुझे मालूम पड़ा है कि मुझ पर कुछ और भी चार्ज लगा दिए गए हैं, तो इसलिए हम लोग अब सरेंडर करने जा रहे हैं। और जो भी जिस तरह की भी जाँच में सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग करूँगा, बशर्ते जाँच निष्पक्ष होनी चाहिए और सच्चाई ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? जैसे मैंने 24 तारीख को वहाँ से निकल गया था, खुद पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, उनके सामने अपनी फैमिली के साथ निकला था और उसके बाद मेरा उस बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। पुलिस ने अपने कंट्रोल में बिल्डिंग को ले लिया था, मकान को ले लिया था। और जो भी वारदात हुई है 25 तारीख शाम को हुई है और उसके बाद भी तरह तरह के आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपके घर को कोई क्यों इस्तेमाल करेगा आपके अलावा? सवाल तो ये है, जहाँ इस तरह के दंगे हो रहे हैं कि लोग अपने ही घर में नहीं रह पा रहे, वहाँ किसी दूसरे के घर के इस्तेमाल क्यों किया जाएगा दंगे की सामग्री रखने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए? देखिए, जैसे सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो जो बिल्डिंग है वो बीच में है। एक तरफ उसमें हिंदू पक्ष के लोग हैं, एक तरफ मुस्लिम पक्ष के लोग हैं। और मैं जो 24 तारीख को लगातार पुलिस को मैंने फ़ोन किए थे, बहुत ज़्यादा मैंने रिक्वेस्ट की थी, सब लोगों से मदद मांगी थी, जिसमें काफ़ी घंटों के बाद पुलिस वहाँ पहुँची थी। उसके बाद पुलिस ने खुद हमको वहाँ से फैमिली के साथ निकाला था और मैंने
मैंने उस वक्त भी रात को यही कहा था, जब रात को पूरे घर की तलाशी भी ली थी खुद पुलिस के आला अधिकारियों के सामने, और हिंदू पक्ष के लोगों ने साथ मिलकर तलाशी ली थी। तो उस वक्त मुझे यही डर था कि मेरे मकान का, बिल्डिंग का कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, कोई भी पक्ष उसका मिसयूज़ कर सकता है। लेकिन वहीं के जो आपके रहने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने ये कहा कि आपके घर के अंदर आपके बुलाए हुए लोग अंकित को घसीटते हुए ले गए और 400 शव जो है उसमें 400 घाव मिले। देखिए मतलब ये तो कैसे आप इसको justify करेंगे? ये तो जांच में ही मालूम पड़ेगा। अंकित की मौत से मैं बेहद दुखी हूँ और मैं उनके दुख में शामिल हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 24 तारीख के शाम को ही वहाँ से 11 बजे के बाद जो है पुलिस ने अपने हैंड ओवर बिल्डिंग को ले लिया था, और सारा मामला 25 तारीख का है। और उसके बाद वहाँ कहाँ से दंगे पहुँचे, कैसे सामान पहुँचा, कैसे मेटल पहुँचा, ये तो पुलिस की तहकीकात से मालूम पड़ेगा। मेरा वहाँ कोई मतलब वास्ता नहीं है, ना मैं वहाँ पे था। मतलब आप या आपके लोग वहाँ नहीं थे आपके घर में? जी नहीं, मैं भी नहीं था, मेरा परिवार का भी कोई आदमी नहीं था। जो भी थे सिर्फ दंगे थे, वो दंगे किसी भी मजहब के हो सकते हैं। मैं इस लेकिन बात पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा है या कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है, उसमें आप दिख रहे हैं? नहीं, वो 24 तारीख की वीडियो है जिसमें मैं खुद जो है, ये 2 बार हुआ है। एक 24 तारीख को जो है दरवाजा तोड़ के, गेट तोड़ के लोग ऊपर चढ़े हैं, जिसमें मैंने आज तक को भी फ़ोन किया था और पुलिस से मदद मांगी थी। उसी वक्त मेरे हाथ में डंडा, और डंडे से मैं लोगों को नीचे भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें भागे भी हैं, उसमें मैंने कंट्रोल भी किया है। 24 तारीख की कोई ऐसी वारदात नहीं हुई जिससे कोई नुकसान होता किस तरह का भी, लेकिन ये जितनी भी वारदात है, ये खतरनाक वारदात जो है, जो भी वहाँ सामग्री दिखी है, जो भी वहाँ पे डेथ हुई है, वो सब 25 तारीख की हैं। और मैं 24 तारीख को ही वहाँ से 11 बजे पुलिस को अपनी बिल्डिंग को हैंड ओवर करके चला गया था वहाँ से। अच्छा ये बताइए, जो आपकी पूरी कॉलोनी में आप कब से रह रहे हैं? मैं वहाँ पे रह रहा हूँ पिछले 97 से रह रहा हूँ। तो 97 से मतलब आपने बहुत बड़ा वक्त, 20 साल से ऊपर, 2 दशक से ऊपर का वक्त आपने वहाँ बिताया है। आपने बाद की स्थिति भी देखी होगी, क्या हो गई है, लोगों के घर जल गए हैं, लोगों की मौत हुई है। ये स्थिति को कहीं आपको लगता है कि आप भी कसूरवार हैं उसके? मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं हूँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी जान की भीख मांगी है। मैंने खुद बार बार पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन किया, एक मरतबा नहीं 5-6 मरतबा फ़ोन किया है। मेरे एक सीनियर नेता ने कॉन्फ्रेंस में, जो हमारे डीसीपी सूर्या जी हैं, उनसे भी बात कराई थी 24 तारीख को। और 24 तारीख को वहाँ से जो है हम लोग 11 बजे के आसपास खुद पुलिस के आला अधिकारी के सामने वो फैमिली के साथ निकल गए थे। उसके बाद जो भी वारदातें हुई हैं सब 25 तारीख को हुई हैं। अच्छा ये बताइए, अब आप सरेंडर करने जा रहे हैं, आपने अर्जी लगा दी है कोर्ट में, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि सरेंडर करने में आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ा देर कर दी है? ये अगर आप पहले कर देते तो चीज़ें शायद इतना ख़राब नहीं होती। देखिए, जिस तरह से मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू मेरे लिए दुष्प्रचार किया गया था, तो मैं बहुत डर गया था। और मुझे जो है वकीलों ने जो ये बात की थी, आपकी ज़मानत हो जाएगी, याचिका हम लगाते हैं। हम लोग पिछले फ्राइडे को सरेंडर करने जा रहे थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया था कोर्ट का, जिसकी वजह से वापस आना पड़ा। फिर सैटरडे संडे जो है हम लोग इसमें थे कि हम मंडे को याचिका लगा देते हैं। मंडे को पेपर तैयार किए थे, उसके बाद याचिका लगाई है, जो कि फिर ये आज मालूम पड़ा कि इसमें और भी चार्ज हमारे ऊपर लगा दिए हैं। तो इसलिए अब हमें सरेंडर करने ही हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली पुलिस ने आपको तलाशने के लिए कोई आपके परिवार या घर के लोगों से बात की? मेरा कोई संपर्क परिवार के किसी आदमी से नहीं है, इसलिए मुझे मालूम भी नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरा देश का कानून पे मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है पूरा कि मेरे साथ जो है निष्पक्ष जांच होगी और मैं बेकसूर बेगुनाह साबित होऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने देश के कानून पे कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। बल्कि मैं चाहता हूँ कि अगर पूरे देश में लाइव किया जाए, मेरा नार्को टेस्ट भी कराया जाए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सब सच सामने आ जाएगा। आप नार्को के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ, कोई भी जांच के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मैं खुद अपने परिवार की अपनी जान बचा कर वहाँ से निकला हूँ, और खुद पुलिस वाले। कहाँ थे आप इतने दिन तक, कहाँ थे आप? देखिए, मैं जगह जगह इस तरह से इधर उधर, दिल्ली ही थे या अलग जगह? दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में आसपास ही हूँ। 2-3 दिन वहीं रहा था, अपने इलाके में रहा था। उसके बाद में जब ये वकील से सलाह ली, मैंने वकील के पेपर पर तैयार किए थे, उसके संपर्क में। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने खुद आपको अब निकाल दिया है, तो आपकी मुश्किलें तो दोहरी हैं। एक तरफ दंगे के चार्जेस लगातार आप पे FIR दर्ज होती जा रही हैं, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी ने भी आपका साथ छोड़ दिया। अगर आप बेकसूर हैं तो अरविंद केजरीवाल ने क्यों आपको छोड़ दिया? देखिए, ये उनका निर्णय है, इसका जवाब वो दे पाएंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पार्टी ने कोई डिसीजन लिया है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। बाहर मैं इतना जानता हूँ, मेरा अल्लाह, मेरा भगवान जानता है, मैं बेकसूर, मैं निर्दोष हूँ। मैं खुद अपने परिवार की जान बचा के वहाँ से निकला हूँ। मैं आपको इस बात का यकीन दिला रहा हूँ, जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो ये बात साबित भी हो जाएगी कि मैं वहाँ से वाकई में, मैं खुद दंगइयों से मैं खुद पीड़ित हुआ हूँ। और दंगई किसी भी मजहब का हो, दंगई होता है। अच्छा ये बताइए, अपने परिवार को लेकर दोबारा उस घर में जाएंगे आप फिर? सबसे पहले तो मैं निष्पक्ष जांच होके मैं बेगुनाह साबित हूँ। उसके बाद में मेरी कोशिश होगी कि जितने भी वहाँ के लोग हैं आसपास के, सब मुझे अच्छे से जानते हैं। और मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ वहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं, वहाँ पे 6-7 साल हुए हैं। बल्कि मैं आपको बताऊँ, मैं मुस्लिम आबादी छोड़ के हिंदू आबादी के बीच में रहा हूँ, और मैं हमेशा से जो है हिंदू धर्म के लिए हमेशा अपना योगदान देता रहा हूँ। चाहे जागरण कराने का काम हो, चाहे मंदिरों में CCTV कैमरा लगाने का मामला हो, चाहे हनुमान जयंती पर भंडारा करने का। आप पे ऐसे संगीन आरोप जो लगे हैं वो क्यों लगे हैं? क्योंकि अगर
अगर आपने ये सब काम कराए तो छवि कुछ और होनी चाहिए थी। देखिए मेरे ऑफिस में जो मेरे स्टाफ है कम से कम आधे से ज़्यादा जो है वो हिंदू स्टाफ है, इसमें महिलाएं भी हैं और लड़के भी हैं और 15-15 साल से मेरे साथ काम कर रहे आपका हैं। अपना परिवार अब सुरक्षित जगहों पर है? मुझे अभी परिवार के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कोई जानकारी नहीं है, कहाँ है कैसा है, कोई इस बारे में कोई संपर्क किसी से नहीं हुआ है। लेकिन मैं लेकिन इतना आप सरेंडर करने जा रहे हैं और पुलिस ने पकड़ लिया तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कानून के हवाले करने को अपने आप को। और लेकिन मैं आपको क्यों लग रहा है कि पुलिस अरेस्ट करे उससे पहले आप सरेंडर करें? क्यों आपको ये जरूरत महसूस हो? देखिए कानून के हवाले तो हर हाल में करना ही करना है, चाहे वो पुलिस के थ्रू होते या कोर्ट के थ्रू होते। एक कोशिश थी जो संविधान कानून में एक 438 आर्टिकल है जिसके तहत मुझे बताया गया कि 438 के तहत आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो आप वही कर रहे हैं जो मैंने किया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से और इतने सारे चार्ज लगा दिए गए हैं जिसका कोई मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इतने साल से वहाँ रह रहा हूँ और मैं आपको यही बता रहा था कि हिंदू आबादी के बीच में रह रहा हूँ मैं, मेरे बराबर में जो हमारा। लेकिन आपको लगता है कि वहाँ नॉर्मल चीजें हो पाएंगी? सालों साल लगेंगे, घर तबाह तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, बसने में वक्त लगता है ना। देखिए फिलहाल तो अफसोस है आपको उस इलाके को लेकर? मेरी खुद की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं एक वहाँ का आम आदमी पार्टी का काउंसलर था और एक मेरा नाम ताहिर हुसैन था, वहाँ पे जाना माना चेहरा था, इसलिए मुझे षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश। किसने फंसाया आपको? इस वक्त कौन है सर? भाजपा है, जो हमारा पुराना साथी दोस्त रहा है कपिल मिश्रा, उसका कोई इसमें खेल रहा है जो भी रहा है। आपके घर पे गुलेल से लेके बम तमाम चीजें वो मिली हैं और आप कह रहे हैं वो कपिल मिश्रा ने रखवाई? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से साजिश रची गई तमाम चीज़ों में, क्योंकि 24 तारीख को मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा हूँ और मुझे लग रहा था कि शायद मैं बचा भी ना पाऊँ अपनी जान को, अपने परिवार की जान को, लेकिन ये ऊपर वाले का करम रहा। वक्त रहते वहाँ पुलिस पहुँची 7-8 बजे, उसके बाद में पुलिस की मौजूदगी में वहाँ से बाहर निकला। उसके बाद वहाँ कैसे भीड़ पहुँची, कैसे सामान पहुँचा, किसने रखवाया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। वहाँ पे CCTV कैमरा भी मेरे गेट पर लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ उसकी भी उसके थ्रू भी जो है जाँच की जाए। जब जाँच होगी तो सब। लेकिन कोर्ट पे भरोसा है आपको? मुझे पूरा देश के कानून पर पूरा भरोसा, पुलिस पे भरोसा नहीं है? सब पे भरोसा है, बस सब लोग जांच जो है वो एकदम ईमानदारी की और सच्चाई के साथ होनी चाहिए। तो ये है ताहिर हुसैन जिनकी पूरी दिल्ली पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। हमारे साथ है, आज तक पे एक्सक्लूसिवली बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ये अब जा रहे हैं कोर्ट में सरेंडर करने के लिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में इन्होंने अर्जी ऑलरेडी लगा दी है इस मामले पर। अब देखना होगा कि ये जो ताहिर हुसैन को लेके और पुलिस के बीच में जो खेल चल रहा है लुका छुपी का, ये अब कब खत्म होगा। लेकिन इतना तय है कि ताहिर हुसैन ने मन बना लिया है कि वो अब कोर्ट में जाएंगे, सरेंडर करेंगे और पूरी तरह से वो तैयार हैं कि उन्हें न्याय व्यवस्था पे भरोसा है और पूरी तरह से तैयार हैं कि वो जांच में सहयोग करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली हिंसा का आरोपी ताहिर हुसैन, जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहिर के वकील ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। पूनम की बात तो आपने सुन ली। भाई हमने आज एक एप्लीकेशन लगाई थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की ताहिर हुसैन की तरफ से, क्योंकि ताहिर हुसैन को मालूम पड़ा कि 2 मुकदमे और भी दर्ज हो गए हैं उनकी साइड। जज साहब ने एप्लीकेशन सुनी, स्टेट को नोटिस करा, पीपी साहब ने अपनी सबमिशन दी। पीपी साहब ने कहा वो एप्लीकेशन हमारी 2 बजे के लिए रखी गई, 12:30 बजे हमने फाइल करी थी। 2 बजे जज साहब ने हमको भी सुना और पीपी साहब को सुना जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एसआईटी की पूरी टीम वहां मौजूद थी। पीपी साहब ने कहा कि हमको ऑब्जेक्शन नहीं, अगर ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं तो हमको इसको ज्वाइन करने देंगे, हम इसको एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही अपोज कर रहे हैं। जज साहब ने हमारी भी सबमिशन सुनी है, पीपी साहब की भी सुनी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने कहा कि हम इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाना चाहते हैं। जज साहब ने एक इशू उठाया था कि जो एप्लीकेशन लगाई है जुडिक्शन का इशू है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लें, लेकिन ये एप्लीकेशन हमारी उसको मेंटेनेबल है या नहीं है, उसको जुडिक्शन के ऊपर जज साहब ने उसको नहीं माना। लेकिन फिर बाहर कोर्ट के हमने उनको ताहिर हुसैन ने सरेंडर किया और उनको बताया, उनको वो चाहते थे कि देखिए मैं झूठा फंसाया गया हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं सच को सामने लाने के लिए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं सवाल जवाब जो भी होंगे मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। सर आगे का क्या कोर्ट में ये अपील लगा रखे थे एंटीसिपेटरी बेल? देखिए राउज एवेन्यू आके सरेंडर करना, एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, वो 1 मुकदमे के लिए थी, बाद में पता लगा कि 2 मुकदमे और भी दर्ज हो गए हैं, तो इसलिए वो एंटीसिपेटरी बेल उसके लिए हमारे को मेंटेनेबल नहीं होती, हमें और दोबारा लगानी पड़ती, क्योंकि 2 मुकदमे और भी दर्ज हो गए थे। तो उनको सरेंडर इसलिए करना था कि मैं सच का साथ देना चाहता हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहता हूं, जो सच सामने आए। तो ये वो ताहिर हुसैन है जो दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है, आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी है, दंगा भड़काने का आरोपी है। आपको याद होगा इसके घर की छत से
बहुत सारा दंगे का सामान बरामद हुआ था। हमारी दो सहयोगी, दो संवाददाता अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी ताहिर हुसैन के घर पर पहुंची थी, उसकी छत पर पहुंची थी और एक एक चीज आपको दिखाई थी। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। हम लिए चल रहे हैं आपको ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर में और दिखा रहे हैं वो नज़ारा, वो सच, वो हकीकत जिसकी वजह से साजिश की ये पूरी कहानी या आरोप लगाया जा रहा है। ये लगभग 3-4 मंजिली इमारत है और ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद का, ये अंडर कंस्ट्रक्शन ये वाला हिस्सा दिख रहा है। क्या ऐसी जगह का इस्तेमाल किया गया था? आइए आपको लिए चलते हैं अब सीढ़ियों के जरिए ऊपर तक, ये दिखाने के लिए कि छत पर जो तमाम चीजें मिली हैं, जिसमें पेट्रोल पंप से लेकर तमाम पत्थर बड़े बड़े हैं और गुलेल हैं, उन सब का सच क्या है। आइए, तो यही वो हिस्सा है जिसमें आप देख रहे हैं इधर एक बार फिर से अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से बहुत सारे कार्टन वगैरह रखे हुए हैं, और दूसरा ये वो हिस्सा जहां से कुछ लोगों ने उसके वीडियो को शूट किया, और यहीं पर कई बार इस हिस्से में आकर वो नीचे झांकता हुआ दिखाई दे रहा है वीडियो में, जिसमें ये देखिए यहीं से आपको वो पूरा घर दिखेगा जहां पर बीती शाम हमने आपको दिखाया था कैसे गाड़ियां जला दी गई थी और शादी के जो तमाम इंतजाम थे उन सब पर पेट्रोल बम, एसिड यहीं से फेंका जा रहा था। अब आइए चलते हैं ऊपर वाले हिस्से में। ये देखिए तमाम पत्थर, पेट्रोल बम, ये सब यहाँ पर उसी तरह से मौजूद है, और ये एक बार फिर से पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से हिंसा रची गई, किस तरह से हिंसा फैलाई गई, और ये सब कुछ यहीं पर हो रहा था। कार्टन में बाकायदा सजे हुए पेट्रोल बम बता रहे हैं कि किस तरह से साजिश रची गई थी और किस तरह से यहाँ से अटैक किया जा रहा था। आप देखिए इस टेरेस से हर जगह का एक्सेस है। ये 3 पेट्रोल बम्स यहाँ पर, गुलेल यहाँ से सामने वाले घर आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहीं से जो आते जाते लोग हैं, सामने वाले घर हैं, उन सब पर हमला किया जा रहा था और हिंसा फैलाई जा रही थी। ये देखिए हम कितने 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी मंजिल पर पहुंचकर ये सब कुछ दिखाई देता है, और यहीं से ये हिंसा रची गई थी, और ये आसपास के जितने आप देख रहे हैं सामने में घर, वो सब आग की जद में आ गए थे। एक बार फिर से कई गंभीर सवाल इन पेट्रोल बम्स की वजह से, ये जो पत्थर, ये जो हिंसा का सामान इकट्ठा किया गया था, उसकी वजह से ताहिर हुसैन पर खड़े हो रहे हैं। और अब स्पेशल रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो से आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हिंसा फैलाने के तमाम सबूत, तमाम सामान उन्हीं की छत से मिले। हम इस वक्त चांदबाग इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर मौजूद हैं। फिलहाल मैं सबसे ऊपर, चूंकि सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर मौजूद हूं, मैं नीचे की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। यहां पर पूरी की पूरी सड़क श्वेता इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पत्थरों से पटी पड़ी है, यानी कि यहां पर जमकर पत्थर चलाए गए हैं। या तो नीचे सुरक्षा कर्मी हमें दिखाई दे रहे हैं, या तो आसपास के लोग वो पास में आ जाते हैं। हालांकि पुलिस का जैसे ही फ्लैग मार्च शुरू होता है उसके बाद उनको तुरंत अंदर की ओर किया जाता है। सामने का मकान देखिए पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई है, और उस मकान के रहने वाले लोगों से जब हमारी मुलाकात हुई तो वो फूट कर अपनी बात कहते हुए हमें रोने लगे। पूरे के पूरे इलाके में इस वक्त मरघट और सन्नाटे जैसा माहौल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ताहिर हुसैन को लेकर, उनका ये घर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ के हालात देखिए। ये पेट्रोल बम है, बोतल में बाकायदा पेट्रोल डालकर और ऊपर से कपड़े के जरिए उसका मुंह बंद कर दिया गया था, और आरोप है कि इनको जलाकर यहां से छत से नीचे फेंका गया। ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दूसरे हिस्से में आते हैं। ये देखिए ये दूसरा हिस्सा, इस तरह के तमाम आपको दिख जाएंगे बॉक्स जिसमें रखे हुए हैं पेट्रोल बम, और उसके ऊपर कपड़ा लगाकर जो आरोप है कि ताहिर हुसैन के घर से नीचे फेंका गया है। इस तरह से पत्थर, ये देखिए पत्थर इकट्ठे करके रखे गए हैं। पूरी की पूरी छत पर हमें पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जरा मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन नीचे उस जगह पर जरूर लेकर चले हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये दिखाना। यहां पर देखिए ये हिस्सा खाली है, सिर्फ एक इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पे जो बोतल पेट्रोल पंप के रखे गए थे वो नीचे फेंके जा चुके हैं। ये दूसरा हिस्सा है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये देखिए, ये आखिर ये किस लिए छत पर रखे गए थे, इनका क्या इस्तेमाल यहां पर होना था, बोरे में भरकर इसको इस छत पर क्यों लेकर आया गया था। नीचे चलते हैं और एक तस्वीर ऐसी श्वेता आपको दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। छोटे छोटे पॉलिथीन में, पन्नियों में भर के तेजाब रखा गया है।
तेजाब का काम आखिर क्यों है इस घर में? यह हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ताहिर हुसैन का ये घर, कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ताहिर हुसैन साहब भी इस घर में मौजूद थे, जिस पे अपील उनकी ओर से की गई थी कि देखिए हमारे घर के आसपास आग लगा दी गई है, पुलिस को फोन कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ताहिर हुसैन का भी वीडियो है, लेकिन उनके घर के अंदर की तस्वीरें, क्या ये बाहर से लाकर रखा गया? ताहिर हुसैन ने खुद मंगवा के रखा? ये देखिए, इसमें बॉटल रखे गए थे, अभी फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ते हुए थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं और अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। ये बालकनी का सबसे मेन हिस्सा है और यहाँ की तस्वीर, तेजाब की बिक्री पर बैन लगा हुआ है। तेजाब को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, छोटी छोटी पॉलिथिन्स में आखिर इनमें कौन सा लिक्विड भर के रखा गया है। सीधे सीधे कहा यह जा रहा है कि इनमें तेजाब है। मुझे यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मिले, उन्होंने छूने से मना किया, इस वजह से मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन पन्नियों में केमिकल है और उस केमिकल को लोग बता रहे हैं तेजाब है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।